लेकिन कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जिन्होंने इस बैठक को अपना पार्टी का दफ्तर समझ लिया है। वो लोग ऐसी बातें करते हैं, जबकि हम ये समझा रहे थे कि किसी पार्टी का दफ्तर नहीं है। अपना दुखड़ा जो रोना है वो अपनी पार्टी दफ्तर में जाके रो। यहाँ ये आपका पार्टी दफ्तर नहीं है, इसको हम किसी पार्टी का दफ्तर नहीं बनने देंगे। ये ग्रीवेंसेस आम जनता के लिए हरियाणा प्रदेश के पहुंचे थे कांग्रेस के विधायक आपके चंद्र प्रकाश जी, तो क्या कुछ रहा? आप काफी गुस्सा में नजर आए। नहीं, गुस्सा किसी बात का नहीं। ग्रीवेंसेस में लोगों की समस्याएं सुनी जाती हैं और हमें, क्योंकि माननीय जो हमारे मंत्री जी हैं पवार साहब, उनसे भी हम अपेक्षा करते हैं और जो जितनी भी समस्याएं उन्होंने सुनी है, हमें लगा कि भाई वो बिल्कुल उनके साथ न्याय भी लोगों के साथ हो। आम जो आदमी जिनकी प्रशासन नहीं सुनता, वो ग्रीवेंसेस में मंत्री जी के सामने, विधायकों के सामने अपनी बात रखते हैं। लेकिन कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जिन्होंने इस बैठक को अपना पार्टी का दफ्तर समझ लिया है। वो लोग ऐसी बातें करते हैं, जबकि हम ये समझा रहे थे कि किसी पार्टी का दफ्तर नहीं है, ये प्रशासनिक बैठक है। ये एक ऐसी बैठक है जिसमें कोई भी, किसी भी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता, एक आम कार्यकर्ता अपनी समस्या को सुना सकता है और मंत्री जी और विधायकों के सामने उस समस्या को बता करके उसका न्याय हो सकता है। लेकिन कुछ व्यक्ति, कुछ पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी के खड़े होकर कहते हैं कि जी ये अधिकारी काम नहीं करते, अधिकारी काम करते तो आज हमारे विधायक भव्य बिश्नोई होते, चंद्र प्रकाश जी नहीं होते। इस तरीके की बात मैंने उन्हें यही कहा है कि अपना दुखड़ा जो रोना है वो अपनी पार्टी दफ्तर में जाके रो। यहाँ ये आपका पार्टी दफ्तर नहीं है। यहाँ एक प्रशासनिक बैठक चल रही है जो बड़ी गहनता से, जिसमें आम जनता पूरी उम्मीद के साथ आती है कि हमारी वहाँ हमें न्याय मिलेगा, आप समाधान होगा हमारा। तो ये मुद्दा हमने मंत्री जी के सामने भी रखा। मंत्री जी ने बात के लिए आश्वासन भी दी कि दोबारा ऐसी कोई घटना नहीं होगी। यही हमारी इस प्रशासनिक बैठक में आने की हमारी जो मंशा यही थी कि हम आम जनता जो आम जनता के साथ जो प्रशासनिक तौर पे लगा लीजिए या किसी दूसरे व्यक्ति, दूसरे पक्ष के द्वारा जो जुल्म किए जा रहे हैं उनका समाधान हो, उन्हें न्याय मिल सके। तो अभी तो आप बैठक खत्म होने के पहले बाहर आ गए क्या? यही छोड़कर बैठक तो लगभग खत्म हो गई और मंत्री जी की कोई जो दूसरी जो एजेंडा खत्म हो गया, कोई अन्य बात थी वो चल रही होगी। लेकिन ये हम आपको ये एश्योर करते हैं, जो लोग बड़ी उम्मीद के साथ ग्रीवेंसेस में जो अपनी शिकायतें लगाते हैं, कि इसको हम किसी पार्टी का दफ्तर नहीं बनने देंगे। ये ग्रीवेंसेस आम जनता के लिए, हरियाणा प्रदेश की जनता के लिए। तो अगली ग्रीवेंस में आप आएंगे? बिल्कुल, हमें न्योता मिलेगा तो 100% आएंगे। और अगर इस तरह की बात होगी तो मुद्दा भी उठाएंगे? इस तरह की बात होगी तो आज जैसे लड़े, अगली बार इससे दुगनी ताकत से लड़ने का काम करेंगे। ये किसी पार्टी का दफ्तर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस बात को ध्यान से सुन लें, ये किसी पार्टी का दफ्तर नहीं है। ये एक प्रशासनिक बैठक है जिसमें जो न्याय के लिए लगाई जाती है, जो आम जनता को जिससे न्याय की उम्मीद होती है। और यहाँ केवल वो ग्रीवेंसेज सुनी जाए जो ग्रीवेंसेज लोगों ने लगाई हैं। और यहाँ किसी पार्टी, अगर किसी पार्टी की बात करनी है तो वो अपने दफ्तर में जाके करे। सर, आपने मीटिंग अटेंड करी ओवरऑल, तो आपको क्या लगता है कि मंत्री से ज्यादा क्या भाजपा के जो वर्कर हैं, जो बंदे बैठे हैं, वो ज्यादा बोलते हैं? हैवी है वो उन पर। बहुत ज्यादा। बिल्कुल, मुझे आज इसमें पहली बार ग्रीवेंसेस में आया हूँ और हमें यही लगा कि भाई यहाँ ज्यादा से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं या पदाधिकारी वो आते हैं, वो अपनी बात रखते हैं। मैं आज मंत्री जी से इस बारे में शिकायत भी करूंगा कि इसमें आम जनता जो ग्रीवेंसेस जो लगा रहे हैं लोग, उनको बोलने का मौका ज्यादा दिया जाए, ना कि किसी पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते उनको कांग्रेस के जो विधायक ग्रीवेंस में शामिल हुए हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी के नेता खफा जो है वो नजर आए। ये हमारा अधिकार है और ये जनता ने हमें अधिकार दिया 5 साल के लिए। लोकतंत्र में लोगों ने हमें चुन के भेजा है। मेरी बात हो, चंद्र प्रकाश जी की बात हो, अगर कोई, आप जिस तरीके की बात कर रहे हैं, ये ना कोई नाराज होने का इशू है। ये हमारा अधिकार है ग्रीवेंसेस कमेटी में आना, दिशा के मीटिंग में आना, डी प्लान कमेटी में आना। ये अधिकार हमसे कोई नहीं छीन सकता है लोकतंत्र के द्वारा।